वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए बहुत अहम है। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। क्या जज आइन से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने मखसूस नशिस्तों पर नसर रसानी केस की समाअत में सवाल उठा दिया। कहा कि किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि कोई उम्मीदवार अगर पार्टी के निशान पर इंतखाबात लड़ना चाहता है तो पार्टी से उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेगा। मखसूस नशस्तें उस जमात का हक हैं जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तवक्को है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी फ़र्ज़ अदा ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोके रखा। 8 जजेज़ ने PTI के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। that the Pakistani government is setting up their own 8 जून को आम तातील होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक एक ही रोज़ NEC और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। कराची इलेक्शन को बल्कि आने वाली तमाम इन्वेस्टर्स को जो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनको अपनी एफिशिएंसीज के ज़रिए पैसा बनाना चाहिए। रिव्यू के लिए जी वो दरख्वास्त देंगे। बिजली की कीमतें 30-31% इंडस्ट्री के लिए कम हुई हैं। हमारे 1 करोड़ 80 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कीमतें तकरीबन 50% कम हुई हैं। के इलेक्ट्रिक और दीगर इन्वेस्टर्स अपनी कारकर्दगी के ऊपर मुनाफा कमाएं। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर वफाक नजरसानी दरख्वास्त दायर करने जा रहा है। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ला सकें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी की गई है। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हो गई है। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत 50% कम हुई। कराची में सूरज का पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 39 को छू गया। महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि कश्मीर, गिलगित बालाई, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें।
घंटा आधा घंटा, अब अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही होती। देखिए हराम करके रख दिए, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली मजीद घट गई। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे तवील हो गई। शहरी दुहाइयां दे रहे हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत के मसाइल भी पैदा हो गए। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो भी करना है करें मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट करें। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के जस्टिस ट्रांसफ़र केस में रिमार्क्स किया, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मायने अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि जज के तबादले से इस हाई कोर्ट की सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफ़र से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। जबकि जस्टिस मसर ने कहा कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है, हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। गजा में रात भर शदीद बमबारी, सहाफ़ी समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी मोतज़ मोहम्मद रजब मकामी टीवी के लिए काम करते थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 शहादतें रिपोर्ट हो चुकी। तादाद 54,100 से तजावुज़ कर गई। बस बहुत हो चुका। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बरादरी को मुतनब्बा किया, दुनिया मज़ीद एक दिन की बेअमनी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तारीख़ हमें हमारी जिम्मेदारी से बरी-उज़्ज़मान नहीं करेगी। फ़लस्तीनियों पर मज़ीद कितने मज़ालिम दरकार होंगे ताकि ये कौंसिल वो इक़दाम करे जो अखलाकी कानूनी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दुरुस्त हो। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब की जज्बाती तकरीर, गजा की सूरत हाल बयान करते हुए रो पड़े। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम बताते हुए आप दीदा हो गए। कहा कि दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोदों में उठाती हैं। कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निगल रही है। दुनिया का खामोशी के साथ फ़लस्तीनियों को यूं तड़पता देखना किसी महज़्ज़ब इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल ने आसार कदीमा की खुदाई की आड़ में मस्जिदुल अक्सा कंपाउंड तक जाने वाली मुतनाज़ा सुरंग मुकम्मल कर ली। नाजायज़ और काबिज़ इसराइली रियासत के सरबराह के शैतानी अज़ाइम अया हो गए। मस्जिद अक्सा को ढाने की कोशिश एक बार फिर बेनकाब। नेतन्याहू ने मकबूजा बैतुल मक़दस शहर में ज़ेरे ज़मीन सुरंग में खड़े होकर दावा कर दिया कि ये शहर हमेशा इसराइली कंट्रोल में रहेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि ये दिन दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 181 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों ने आलमी अमन व सलामती के हुसूल में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने का एक मुनासिब मौका है। भारतीय सेक्रेटरी खर्जा पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमदर्दी हासिल करने में नाकाम। अमरीका ने भारत को डांट फैला दी। अमरीकी नायब वज़ीर खर्जा ने भारतीय हम मनसब पर दो टोक वाज़ेह कर दिया कि मोदी ने दहशतगर्द हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को नुकसान न पहुँचाए। 10 मई को तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुस्तकबिल में भारतीय जारिहत का जवाब तहम्मुल से नहीं ताकत से देंगे। मोदी सरकार ने हसीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दिया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत अमरीका के दर पर पहुंचा। जब ट्रंप की कोशिशों से सीज़फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के हिमायतियों ने अमरीकी सदर पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी सदर के एक्स अकाउंट से सीज़फायर की खबर ने भारतीय मीडिया को सीखपा कर दिया। भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर को दहशतगर्द दोस्त, झूठा असलहा डीलर तक करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी और मुर्गी के गोश्त के निर्ख कम करने की ठान ली। आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। हिदायत दी कि पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाई जाए। कहा कि रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। चिकन महंगी हुई तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। एलोन मस्क की ट्रंप इंतजामिया से अचानक किनाराकुशी। एलोन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का अहम ओहदा छोड़ दिया। व्हाइट हाउस एहलकारों ने भी तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का रिश्ता फिर तय हो गया। शादी रवां साल सितंबर या अक्टूबर में होने का इम्कान। जुनेद सफदर का रिश्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ों में तय हुआ है। रिश्ते की बात तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुई थी। रिश्ता जिस ख़ानदान में तय हुआ वो लाहौर में रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान ने भारत को खेल के एक और मैदान में धूल चटा दी। पाकिस्तान एशियन टेनिस के टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। कोलंबो में ATF अंडर-12 टीम इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान बॉयज़ टीम ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी। राशिद अली ने भारत के BC थानोज जबकि शायान अफरीदी ने खतरी नियान को स्ट्रीट सेट में जेर किया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक ने भारत के खिलाफ शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी।
दिल होना चाहिए जवान, उम्र में क्या रखा है। पाकिस्तान का मोहम्मद वेट लिफ्टर गोल्ड मेडल ले आया। 65 साल मकसूद अमजद राठौर ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धूम मचा दी। दोहा में 96 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीत लिया। मकसूद अमजद ने मजमूई तौर पर 125 किलोग्राम वजन उठाया। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौटने लगा। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हो गए। गायें, बैल, बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। अमेरिका की सरहद मैक्सिको पर काउबॉय कल्चर का खूबसूरत मुजाहिरा हुआ। मर्द और ख़वातीन ने रवायती काउबॉय स्टाइल अपनाया। इस दौरान रवायती रक्स के साथ बुल फाइटिंग के मुजाहिरे भी देखने को मिले। ये रंगारंग फेस्टिवल 1787 से मनाया जा रहा है। और आलमी फोरम पर भारत के लिए एक और रुसवाई। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय इन्फ्लुएंसर की बेइज्जती कर दी गई। रेड कारपेट कवानीन के खिलाफ वर्जी पर खातून इन्फ्लुएंसर को इवेंट से निकाल बाहर किया गया। इस दौरान खातून मुसलसल नामुनासिब अंदाज में पोज देती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।